बारिश में सास बहू के गरम पराठे। आलू ले लो आलू, 30 रुपए किलो आलू। भैया 20 रुपए किलो लगा लो तो 2 किलो ले लूंगी। अरे बहन जी एक ही दाम है। अरे बेकार होने से बेहतर है कम से कम सस्ता ही दे दो। तुम ठेले वाले भी ना सड़ने दोगे माल को, लेकिन ये नहीं कि सस्ते में ही बेच दे। अच्छा ठीक है बहन जी, गुस्सा ना करो, लाओ बोनी का समय है, ले जाओ। दोनों बाप बेटे आजादपुर मंडी में आलू बेचने का काम करते थे। सुबह से शाम तक वो जितने भी पैसे कमाते हैं उससे ही अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। सारा दिन आलू बेचकर शाम को दोनों घर लौटते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मैं अपनी गुड़िया के लिए उनकी मनपसंद चॉकलेट और टॉफी लेकर आया हूँ। ओफो, क्या जरूरत थी बेकार ही पैसे बर्बाद करने की, और इतना मीठा खिलाएंगे ना तो इसके सारे दांत खराब हो जाएंगे। बहू एक ही तो पोती है हमारी, अब उसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। जा गुड़िया तो जाकर खेल। ये मेरे प्यारे दादाजी। हाँ बहू ये सब्जी लेकर जाकर रख दो। और ममता ये तुम्हारी कुछ दवाइयाँ हैं, और साथ में एक छोटा सा जूस का डिब्बा। पैसे खत्म हो गए थे इसीलिए बड़ा जूस का डिब्बा नहीं ले पाया। 1-2 दिन में जैसे ही पैसे होंगे तो बड़ा वाला भी ले आएंगे। आप दोनों गरीबी में भी हम सबका कितना ध्यान रखते हैं। माँ औरों की तरह हम भी अपने परिवार को सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। मैंने और बाबूजी ने सोचा है एक बार थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएं तो हम दुकान किराए पर लेकर सब्जी और फलों की दुकान खोल लेंगे, जिससे हमारी आमदनी अच्छी होगी और हम भी और लोगों की तरह अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। ये सब तो ठीक है जी, लेकिन फिलहाल तो मुझे आने वाली बरसात की चिंता सता रही है। हमें भी यही चिंता सता रही है पायल। फिर कुछ दिनों बाद नूरपुर गांव में बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। बाहर काले बादल छाने लगते हैं और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश होने लगती है। मनोहर और सुमित ठेला लेकर आलू बेचने के लिए जाने लगते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे में आप आलू बेचने कैसे जाएंगे? पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है पायल, और अगर हम अभी भी नहीं जा पाए तो घर का इस महीने का गुजारा कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है, जाना है तो ये बोरी पन्नी जोड़कर मैंने आप दोनों के लिए सिली है, इसे सर पर ढक कर ले जाइए, इससे आप दोनों भीगेंगे नहीं। हमारी बहू तो बड़ी ही समझदार है। अब वो दोनों सर पर पन्नी से ढककर आलू बेचने निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश में वो ठेला लेकर मंडी पहुंचते हैं तो वहाँ के हालात देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे बाप रे सुमित बेटा, मंडी में तो हर जगह घुटनों तक पानी भरा है। अब हम यहाँ पर आलू कैसे बेचेंगे? बाबा लगता है हमें गली गली ठेला लेकर घूमना पड़ेगा, लेकिन इसका भी फायदा है, जो लोग बारिश के चलते मंडी तक नहीं आ पाते उन्हें भी घर पर रहकर सब्जी मिल जाएगी। सही कहा बेटा, चल फिर देर क्या करनी। अब दोनों बाप बेटे बारिश में गली गली घूमकर सर पर बोरी ढककर आलू बेचने निकल पड़ते हैं, लेकिन बारिश में मुश्किल से कम ग्राहक ही उनके पास आ पाते। रजत एक बाहर आलू वाला है, ऐसा कर थोड़े आलू ले ले, आज तो हमारे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दे। ना बाबा ना, इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती। तुम सब आराम से बैठकर बरसात के मजे लो और मैं रसोई में तुम लोगों के लिए पराठे बनाती फिरूं। यही सोचकर अब वो आलू लेने से इनकार कर देती है, जिसे सुनकर दोनों बाप बेटे उदास हो जाते हैं। तभी आगे चलकर, माँ आज मेरे लिए गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज बना दो ना। भैया 2 किलो आलू पकड़ा जाना। जी बहन जी। उस भारी बरसात में भी मुश्किल से उनके वही 2 किलो आलू ही बिकते, जिससे मायूस होकर वो लोग घर लौट आते। ऐसे अगले कुछ दिनों तक बारिश और भी बढ़ती जाती है, साथ ही घर में अब राशन पानी की भी दिक्कत होने लगी थी। बारिश की वजह से हर जगह पानी इकट्ठा होने पर अब दोनों बाप बेटे काफी दिनों तक आलू बेचने के लिए बाहर नहीं जा पाए, जिसके चलते उनके धीरे धीरे हालात काफी खराब होने लगते हैं। वहीं हाथ में पैसा न होने पर उन सबको हर रोज आलू की चीज ही खानी पड़ती है। बहू आलू का कुछ और नहीं बन सकता है क्या? माँ जी कुछ और बनाने के लिए उतना सामान भी तो लगेगा, घर में बस आलू आटा और कुछ बचे कुचे मसाले ही हैं। अब मैं उनसे और क्या ही बनाऊं? माँ आलू का पराठा बना लो ना। आलू का पराठा खाए हुए हम लोगों को काफी समय हो गया है और सबको कुछ नया खाने को भी मिल जाएगा। अरे वाह, मेरी गुड़िया ने तो कितना अच्छा आइडिया दिया है। सच में बहू बड़े दिन हो गए और बरसात में तो गर्मा गर्म आलू के पराठे और पुदीने की चटनी खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। अपनी बेटी की बात को सुनकर पायल ऐसा ही करती है और जल्दी से चूल्हे पर आलू को उबाल लेती है और अब सभी को गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर खिलाती है, साथ में पुदीने की चटनी और गर्मा गर्म चाय भी। वाह बहू, तुमने तो बढ़िया आलू के पराठे बनाए हैं। बहू मजा आ गया। अगर पहले पता होता कि मेरी बहू इतने अच्छे आलू के पराठे बनाती है तो मैं तो भाई रोज नाश्ते में आलू के पराठे ही खाता। वैसे बहू अगर इतने अच्छे आलू के पराठे भी इस बारिश के मौसम में कोई बेचेगा तो वो कितने पैसे कमा लेगा? कोई और क्यों बेचेगा? हम लोग भी तो इस आलू के पराठे को बेच सकते हैं, क्यों माँ जी? इससे हमें अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। तुम दोनों कुछ भी ख्याली पुलाव मत बनाओ। इस बारिश के मौसम में आलू के पराठे खाने के लिए कौन आएगा? लोग अपनी जरूरत का सामान लेने तो बाहर निकल नहीं रहे।
उन सब की बातें सुनकर पायल को थोड़ा हौसला तो आता है, लेकिन साथ ही वो घबरा भी रही थी कि अगर कोई ग्राहक नहीं आया तो। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। घर में आर्थिक तंगी बढ़ने लगी थी। फिर एक रोज धीमी बारिश होने पर मनोहर और सुमित फिर से आलू बेचने निकल जाते हैं। तभी पीछे से घर में पायल अपनी सास से कहती है, माँ जी क्यों ना हम आज आलू के पराठे बेचे। हमारे पास जो स्टोव रखा है उसी पर गर्मा गर्म आलू के पराठे और चाय हम यहीं घर के आंगन में टपरी लगाकर बेचते हैं। देखिए माँ जी, अगर हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे तभी घर के हालात सुधर सकते हैं। आइडिया तो अच्छा है बहू, चल पहले हम पुराना टेबल लगाकर और टपरी बनाकर तैयारी कर लेती हैं। दोनों सास बहू आंगन में टपरी लगाकर उस पुराने लकड़ी के बड़े से मेज पर स्टोव और कुछ बर्तन रख लेती हैं। पायल अंदर चूल्हे पर आलू उबालकर उसका मसाला बनाकर तैयार कर लेती है। फिर बाहर आकर वो गर्मा गर्म आलू के पराठे और चाय बनाकर बेचने लगती है। आइए आइए और गर्मा गर्म आलू के पराठे खाइए, इस बारिश के मौसम में पहले कभी नहीं खाए होंगे। दोनों सास बहू काफी देर तक लोगों को आवाज लगाती हैं, लेकिन कोई भी उनके आलू के पराठे खाने के लिए नहीं आता। ऐसे 3 दिन हो जाते हैं। चौथे दिन जब वो निकल रही थी तो सास कहती है, बहू 3 दिन हो गए लेकिन अभी तक किसी ने हमसे आलू के पराठे नहीं खरीदे। माँ जी आज एक आखिरी बार हम पराठे बेचने के लिए जाते हैं, अगर बिके तो ठीक, वरना कल से हम लोग नहीं जाएंगे। दोनों सास बहू एक बार फिर से हल्की हल्की बारिश में आलू का पराठा बेचने के लिए खड़ी हो जाती हैं कि तभी उनकी आवाज सुनकर एक औरत घर से बाहर निकलती है। अरे वाह आलू पराठे वाली, जरा 2 आलू के पराठे तो लगाना, सुबह सुबह ही गैस खत्म हो गई, जल्दी से लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। पायल जल्दी जल्दी अब 2 आलू के पराठे बनाती है जो उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह क्या आलू के पराठे बनाए, लाजवाब। तभी एक ग्राहक आदमी वहाँ आता है। अरे बहन इतनी तारीफ कौन करता है आलू के पराठों की, वैसे ही तो होंगे जैसे घर पर बनते हैं। भाई साहब एक बार खाकर तो देखो, अपने आप सब समझ जाएंगे। उसके कहने पर वो ग्राहक आदमी धीमी धीमी बरसात में खाकर देखता है तो खुश हो जाता है। वाह वाह ये तो सच में बहुत बढ़िया आलू के पराठे हैं। ऐसे आलू के पराठे तो मैंने आज तक नहीं खाए, और ऊपर से बारिश के मौसम में इसका स्वाद 2 गुना हो गया। एक काम करिए, आप मेरे लिए 6 आलू के पराठे पैक कर दीजिए। गर्मा गर्म चाय के साथ अपने घर पर अपने बीवी बच्चों के लिए भी लेकर जाऊंगा तो वो भी खुश हो जाएंगे। जी बस अभी कर देती हूँ। उन दोनों सास बहू के आलू के पराठे की खुशबू हर जगह फैलने लगी। उन दोनों औरतों को सास बहू के आलू के पराठे की इतनी तारीफ करती देख गली में अब काफी सारे लोग उनसे आलू के पराठे लेने लगते हैं, जिससे वो एक दिन में काफी अच्छी कमाई कर लेती हैं और शाम तक ही 1200 रुपए आलू पराठे बेचकर ही कमा लेती हैं। और धीरे धीरे उनका काम काफी ज्यादा बढ़ गया। अब उन्होंने जो थोड़ी बहुत बचत की उससे एक दुकान किराए पर ले ली, जिसमें अब मनोहर और सुमित भी उसकी मदद करने लगे। उनकी गरीबी के दिन अब दूर हो गए। बाबा आप आज गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर तैयार रखना, आज मेरे साथ सौम्या भी आएगी शाम को आपके हाथ की पानी पूरी खाने। हाँ हाँ लाडो, आज तुम दोनों सहेलियां कॉलेज से लौटते वक्त मेरे ठेले में आना, मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर खिलाऊंगा। हाँ मेरे प्यारे बाबा। रीना खुशी खुशी बस पकड़कर कॉलेज चली गई। कॉलेज में सौम्या को भी उसने ये बात बताई तो वो भी बड़ी खुश हुई। हाय हरिया काका के हाथ की गर्मा गर्म पानी पूरी तो मुझे भी बहुत पसंद है। गर्मा गर्म पानी वो तो मैं भी खाऊंगी, वो तो मुझे भी बड़ी पसंद है, मैं भी चलूंगी खाने। ठीक है फिर तुम दोनों चलना। शाम को रीना अपनी दोनों सहेलियों के साथ अपने बाबा के ठेले पर आ जाती है। हरिया बीच बाजार में गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर बेचता था। इस तरह की पानी पूरी शहर में कोई नहीं बेचता था, इसलिए कुछ अलग नाम सुनकर सभी उसके ठेले पर पानी पूरी खाने जरूर आते। धीरे धीरे रीना भी अपने बाबा से गर्मा गर्म पानी पूरी बनाना सीख गई। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद दोनों अमीर सहेलियां पढ़ाई करने के लिए बैंगलोर चली जाती हैं और इधर अब रीना के बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती, जिस कारण अब वो ये अपने बाबा का काम संभाल लेती है। वो सारा दिन ठेला यहाँ से वहाँ लेकर पानी पूरी बेचती और गर्मा गर्म पानी पूरी ठेले पर बनाकर आने वाले ग्राहकों को खाने को देती। गर्मा गर्म पानी पूरी खाओ, गर्मा गर्म पानी पूरी एक बार खाओगे बार बार आओगे, आइए आइए गर्मा गर्म पानी पूरी। कुछ साल और बीत गए और अब निधि और सौम्या की शादी 2 सगे भाइयों से हो गई। उनके पति भी अमीर घर से ही थे। वो दोनों उन दोनों का खूब ख्याल रखते। इधर रीना को अपनी दोनों सहेलियों की याद तो आती, लेकिन उसके पास उन दोनों का फोन नंबर भी नहीं था कि वो उनसे कांटेक्ट कर सके। कुछ समय बाद रीना भी अपने बाबा के इलाज के लिए दिल्ली आ जाती है। अब वो वहीं एक झोपड़ी में रहकर अपने माँ बाबा दोनों का ख्याल रखती।
साथ ही अपनी गर्मा गर्म पानी पूरी का ठेला लगाती। इधर निधि और सौम्या के पतियों का ट्रांसफर भी दिल्ली हो जाता है। फिर एक रोज, सौम्या चलो, आज मैं तुम सबको पानी पूरी खिलाने ले चलता हूँ। तुम सबको तो पता ही है दिल्ली खाने पीने के लिए कितनी मशहूर है। हाँ, फिर तो सभी चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। वो सभी सुखीराम पानी पूरी वाले की पानी पूरी खाने खान मार्केट चले जाते हैं, जिसे खाकर सौम्या कहती है, मुझे तो यहाँ की पानी पूरी बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ सौम्या, और खाकर तो देखो। सौम्या बिल्कुल ठीक कह रही है, वो स्वाद नहीं है इसमें, हमें नहीं खानी और पानी पूरी। पानी पूरी तो हरिया काका और हमारी दोस्त रीना बनाती है, लेकिन पता नहीं अब वो कहाँ है। कमाल है, इतनी बढ़िया तो है। खैर, मैं तो एक प्लेट और खाऊंगी। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक रोज, यार निधि, पता नहीं अपनी दोस्त रीना कहाँ होगी, कैसी होगी। कॉलेज छोड़ने के बाद उससे कभी मिलना ही नहीं हुआ। हाँ यार, मुझे भी उसकी बड़ी याद आती है। एक बार जब कानपुर गई थी अपनी कजिन की शादी में तो उसके घर भी गई थी, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। काश वो हमें फिर मिल जाए। ऐसे ही समय बीता। एक रोज सौम्या का पति अंकित, सौम्या, कल मेरे ऑफिस के एक क्लाइंट की शादी है, तुम सबको भी वहां चलना है। हाँ, इसीलिए तुम दोनों भी रेडी हो जाना, और माँ और प्रीति भी साथ चलेगी। उसने बार बार रिक्वेस्ट की है कि सबको पार्टी में साथ लाए। अच्छा ठीक है, हम सब तैयार रहेंगे। निधि, तू वो पर्ल्स मेकओवर वाले को अभी से बुक कर ले। ठीक है, मैं आज ही फोन कर देती हूँ। फिर अगले दिन वो सभी शादी में तैयार होकर चले जाते हैं। वो एक काफी बड़ी पार्टी थी जिसमें तरह तरह के स्टॉल लगे हुए थे। वो दोनों एक तरफ खड़ी थी, तभी उनकी ननद प्रीति आती है। निधि भाभी, सौम्या भाभी, आप यहाँ के गोलगप्पे खाकर तो देखो, कसम से आज तक इतने अच्छे गोलगप्पे आपने नहीं खाए होंगे। अरे नहीं प्रीति, हमें नहीं खाने। वो सच कह रही है बहू, तूने यहाँ के गोलगप्पे खाए ना तो तू अपनी उस दोस्त के गोलगप्पे भी भूल जाएगी जिसकी तुम दोनों तारीफ करती फिरती हो। निधि और सौम्या दोनों उस पानीपुरी के स्टॉल पर जाती हैं, जहाँ वो खाती हैं गर्मा गर्म पानीपुरी। अरे ये गर्मा गर्म पानीपुरी, इनका स्वाद तो बिल्कुल ऐसा है जैसे अपनी रीना के बाबा बनाते थे, और रीना भी। अरे भैया, ये गोलगप्पे किसने बनाए हैं? बहन जी, ये तो अंदर एक मैडम बनाती जा रही हैं और इस स्टॉल पर हम बेच रहे हैं। ये तो वही गोलगप्पे। जल्दी चल सौम्या। वो दोनों अंदर जाती हैं जहाँ रीना गर्मा गर्म गोलगप्पे बना रही थी। सौम्या और निधि को वो देखती है तो बड़ी खुश होती है। सौम्या, निधि, तुम दोनों यहाँ, तुम दोनों की शादी हो गई, कितनी अच्छी लग रही हो तुम दोनों। ये सब छोड़ और आकर पहले हमारे कलेजे से लग जा यार। ये बता रीना, तू इस हालत में कैसे? इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तू ये सब शादी में गोलगप्पे बनाकर बेच रही है। क्या बताओ दोस्त, इस गरीब की जिंदगी में ना जाने ऊपर वाले ने कितने दुख लिखे हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद अचानक बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए घर खर्च चलाने के लिए मैं पानीपुरी बनाकर बेचने लगी। फिर बाबा के इलाज के लिए मैं उन्हें दिल्ली ले आई, लेकिन एक रोज अचानक उनकी मौत हो गई। खुद को संभालिए, अब वो कभी नहीं लौटेंगे। इन्हें कैंसर की बीमारी थी जो इनके लंग्स तक फैल चुकी थी। फिर खुद को संभाल कर रीना ने अपने पिता का दाह संस्कार किया, लेकिन पिता के जाने के बाद उसकी माँ भी सदमे में चली गई और उन्होंने भी बिस्तर पकड़ लिया। और फिर एक रोज, मेरी बच्ची, मेरे अलावा तेरा इस दुनिया में है ही कौन? अगर तेरे हाथ पीले हो जाते तो मैं बेफिक्र होकर मर सकती थी। नहीं माँ, मैं बड़े से बड़े अस्पताल में तेरा इलाज कराऊंगी। रीना ने दिन रात पैसे जमा किए थे। उसके पास जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो सब माँ के इलाज में खत्म हो गई। साथ ही कुछ पैसा कर्ज पर उठाती है, लेकिन वो भी खत्म हो जाता है। और इन सब के बाद भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाई। तू भी मुझे छोड़कर चली गई माँ, अब मैं अनाथ हो गई, मैं किसके भरोसे रहूंगी? अब मैं थकी हारी काम से आऊंगी तो कौन मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरेगा माँ? कौन? उस दिन के बाद मैं अकेली दिल्ली की सड़कों पर गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर बेचने लगी और अपना पेट पालने लगी और शादी ब्याह के ऑर्डर भी लेने लगी। तू मत रो रीना, अब तू अकेली नहीं है। तेरे पास तेरी ये दो सहेलियां हैं, यानी कि बहनें। अब से हम तेरा खूब ख्याल रखेंगे। हाँ चलो, तुम्हें सबसे पहले अपने ससुराल वालों से मिलवाते हैं। वो दोनों रीना को अपने ससुराल वालों से मिलवाती हैं और सारी बात बताती हैं। अब वो सौम्या को अपने घर में ही रहने के लिए कमरा दे देते हैं। साथ ही उसके लिए एक बड़ी दुकान भी खुलवा देते हैं जिसमें वो गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर बेचती है। अब उसका काम और भी अच्छा चलने लगता है और कुछ ही दिनों में वो खुद का रेस्टोरेंट खोल लेती है। फिर कुछ समय बाद अंकित के एक दोस्त को रीना पसंद आ जाती है और वो उससे शादी कर लेता है और अब रीना भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीती है।